Very good morning, Sat Shri Akal. Indian Penal Code ke regarding today we are going to discuss the exceptions of section 300. That is the first exception that today we are discussing, that is grave and sudden provocation. Section 300 जो murder है उसकी 5 exceptions are available in section 300. लॉ कहता है कि जो फर्स्ट वर्डिंग जो सेक्शन 300 की है वो पे वर्ड लिखा है कि एक्सेप्ट हियरन आफ्टर प्रोवाइडेड, वहां पर स्पष्ट है कि भाई एक्सेप्ट इन केसेस हियरन आफ्टर प्रोवाइडेड कल्पल होमिसाइड इज मर्डर। लॉ कहता है कि 5 एक्सेप्शन को छोड़कर अगर आपका केस एनी क्लॉजेस में फॉल करता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में तो वो मर्डर है। लेकिन अगर आपका केस इन 5 एक्सेप्शंस में फॉल करता है तो भाई वो मर्डर नहीं है, वो कल्पल होमिसाइड है। तो बहुत इंपॉर्टेंस जो हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू मेन पॉइंट ऑफ व्यू मैं ज्यादा कहता हूं कि वो मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 300। तो आज हम लोग फर्स्ट जो एक्सेप्शन वो डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। राइट, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के रिगार्डिंग अगर मैं बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो बात क्लियर है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, अगर आप किसी को गुस्सा दिलाते हो, अगर कुछ ऐसा एक्ट करते हो जिससे वो पर्सन सामने वाला गुस्से में आ जाए और वो गुस्सा इतना तेज हो, साथ में आसमान पे हो, और उस समय अगर वो आपको हार्म करता है, आपको मर्डर करता है, तो वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा। तो इसलिए वर्ड है ग्रेव। ग्रेव इट्स, अगर मैं कॉमन सेंस में बात करूं तो हम लोग नॉर्मली कहते हैं भाई इसका तो गुस्सा साथ में आसमान पे है, दैट इज अ ग्रेव, दैट इज अ ग्रेव। अगर नॉर्मली हम लोग कहें कि हाँ भी नॉर्मली किसी को पुश करते हैं तो वो उसका जो गुस्सा वो साथ में आसमान पे होगा, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, तो नॉर्मली वो आपको एक पुश करके आपको वापस चला जाएगा। लेकिन हम लोग इस एक्सेप्शन में बात करें कि जो गुस्सा होगा इतना ग्रेव होगा, इतना ग्रेव होगा कि आपने सडनली ऑन द स्पॉट एक्ट किया और आपने मर्डर कर दिया, वहां पर आपने डेथ कर दी ह्यूमन बीइंग की जिसने आपको गुस्सा दिलाया था। तो दिस इज द मेन पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज सडन प्रोवोकेशन के रिगार्डिंग। तो इन ऑर्डर टू इन्वोक द बेनिफिट ऑफ दिस क्लॉज, अगर आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो यू नीड टू प्रूव समथिंग, यू नीड टू प्रूव समथिंग। पहला बात कि डिसीज जो है मस्ट हैव बीन गिवन प्रोवोकेशन टू अक्यूज्ड, दैट यहां पर एग्जांपल ए एंड बी, ए ने बी को प्रोवोक किया, दैट इज गुस्सा दिलाया। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, द डिसीज्ड, क्योंकि ए की डेथ हो चुकी है, बी ने गुस्से में आके ए को मार डाला, तो हियर आई यूज द वर्ड डिसीज्ड, राइट, एंड ही इज एन अक्यूज्ड पर्सन, तो इट्स बेटर हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तो ए जो था उसने बी को प्रोवोक किया। दूसरा पॉइंट, प्रोवोकेशन मस्ट बी ग्रेव, और जो ए ने बी को प्रोवोक किया था वो प्रोवोकेशन जो वर्ड था उसने जो भी कुछ बोला होगा वो इतना ग्रेव था गुस्सा, और मतलब बी को इतना गुस्सा आ गया क्योंकि ए ने गुस्सा दिलाया बी को, तो बी को इतना गुस्सा आ गया, तो वो जो प्रोवोकेशन है वो इतनी ग्रेव होनी चाहिए। थर्ड, प्रोवोकेशन मस्ट बी सडन होनी चाहिए, तुरंत ऑन द स्पॉट आपको गुस्सा आना चाहिए, तुरंत आपने ऑन द स्पॉट एक्ट किया हो। फोर्थ, द ऑफेंडर, ऑफेंडर यहां पर कौन है, अक्यूज्ड। ऑफेंडर बाय रीजन ऑफ सेल्फ प्रोवोकेशन, क्योंकि ए ने गुस्सा दिलाया था बी को और उस गुस्से में बी ने शुड हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ हिज सेल्फ कंट्रोल, और बी को इतना गुस्सा आ गया कि बी ने अपना जो सेल्फ कंट्रोल था वो आपे से बाहर हो गया, इतना गुस्सा था कि वो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया, वो अपने पे सेल्फ कंट्रोल रख ही नहीं पाया। फिफ्थ पॉइंट, एट दैट टाइम जब गुस्सा साथ में आसमान पर था, उस समय जब वो अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाया, उस समय अक्यूज ने डिसीज्ड को मार डाला। तो फिफ्थ पॉइंट इज द अक्यूज्ड किल्ड द डिसीज्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द डेप्रिवेशन ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जब उसने मारा तब उस समय एक्चुअल में वो गुस्से में था, तब उस समय एक्चुअल में वो सेल्फ कंट्रोल उसका बिल्कुल नहीं था, उसका अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं था। तो यू हैव टू प्रूव दिस पॉइंट। एंड द लास्ट, द ऑफेंडर मींस द अक्यूज्ड, जिसने उसको मार डाला।
accused must have caused the death of the person who gave the provocation. This is the point which is actually you need to be understand. यहाँ पर वर्ड लिखा है the offender must have caused the death of the person who gave the provocation or that of any other person by mistake or accident. By mistake or accident. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेन में क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पर ए ने बी को प्रोवोक किया, जब बी ने ए को मारना चाहा तो ए का चाइल्ड जो 5 साल का था वो ए के बिल्कुल पास में उस समय खड़ा था, लेकिन बी ने बजाय कि वो ए को मारे गुस्से में उसने ए के चाइल्ड को मार डाला। तो भाई यहां पर जो 5th पॉइंट है वो मैं जो 6th पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ऑफेंडर जो है उस समय जब वो सेल्फ कंट्रोल नहीं था उसमें उसने डेथ की हो किसकी, उस पर्सन की जिसने एक्चुअली में उसको प्रोवोक किया जाता वो ए की डेथ करेगा। जहां बाय मिस्टेक और एक्सीडेंटली वो उसकी बजाय किसी और की डेथ हो गई, लेकिन यहां पर बी ने जो ए के चाइल्ड को मारा वो एक्सीडेंट नहीं था, इट वाज नॉट बाय मिस्टेक, इट वाज समवेयर इमीडिएटली उसने इंटेंशनली उसको मार डाला कि अच्छा तूने मुझे गुस्सा दिलाया मैं आपके बेटे को मार रहा हूं। तो दिस इज द नॉनसेंस थिंग्स। आपको एक्सेप्शन में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा ऐसी चीजों में, क्योंकि यहां पर एक्सेप्शन में वर्ड लिखा है मिस्टेक और एक्सीडेंट। जहां तो आपने उसी को मारना है जिसने प्रोवोक किया है, जहां बाय मिस्टेक और बाय एक्सीडेंटली किसी और की डेथ हो गई, बाय मिस्टेक बाय एक्सीडेंट वो वर्ड यूज किए गए। लाइक सपोज ए जब बी ने ए को मारना चाहा तब उस समय ए की जो वाइफ थी वो वहां पर खड़ी थी, और जब उसने ए को मारा ए एकदम जल्दी से नीचे हो गया, झुक गया, जिसकी वजह से वो स्टिक थी वो उसकी वाइफ को लगती है और वाइफ की ऑन द स्पॉट डेथ होती है। यहां पर बाय मिस्टेक नहीं, यहां पर एक्सीडेंट है, तो यहां पर एक्सेप्शन मिलेगी। तो ये आपको समझना होगा। लेकिन ये तो हमारी 6 पॉइंट थे जो क्लियर थे आपको। दूसरी बात कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है वो फर्दर उसकी प्रोवाइजो दी गई है इसमें एक्सेप्शन में, कि यहां पर तो आपको बिल्कुल अवेलेबिलिटी है ही नहीं, एक्सेप्शन आपको अवेलेबल ही नहीं होगा। You cannot take the defense of this exception. ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। किन चीजों में? 3 हालात में। फर्स्ट, if the accused gives provocation or use it as an excuse for assaulting another. लॉ कहता है कि जब अक्यूज ने खुद ही ऐसा एक्ट किया और खुद ही गुस्सा हो गया और खुद ही उसने मार डाला, लेकिन लॉ कहता है कि भाई जो अक्यूज्ड है वो प्रोवोक हो रहा है, वो किसी के एक्ट से प्रोवोक हो रहा है, लेकिन लॉ कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन लाइक सपोज यहां पर मैं एग्जांपल ये सेम ही रखता हूं, ए और बी 2 पर्सन थे, यहां पर डिसीज्ड है, ये अक्यूज्ड है। तो व्हाट हैपेंड जब बी और ए के पास आया तो बी ने ए को थप्पड़ मारना चाहा, थप्पड़ मारना चाहा। ए ने अपने बचाव के लिए हाथ आगे कर दिया, हाथ तो आगे करना था, वो क्यों थप्पड़ खाए भी आपका। व्हाट हैपेंड, बी को गुस्सा आ गया, अरे तूने मुझे मेरे हाथ टच कर दिया, तूने थप्पड़ नहीं खाया। उसको इतना गुस्सा आया कि इमीडिएटली बी ने ए को मार डाला। तो व्हाट हैपेंड, यहां पर ए तो प्रोवोक नहीं ना कर रहा, आप अपने ही एक्ट से प्रोवोक हो रहे हो। तो भाई अगर आप यहां पर डेथ कर रहे हो तो यू आर लायबल फॉर द मर्डर, आपको एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, if the accused gives provocation or use it as an excuse for assaulting murder, तो ये excuse हो गई ना जी, उसने हाथ आगे कर लिया था मैंने तो मार डाला जी, मुझे गुस्सा आ गया, तो ये excuse है, तो ये एक्सेप्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट, if the act is legally done by a public servant in the exercise of his legal right, पब्लिक सर्वेंट अगर लीगल एक्ट कर रहा है, अपनी ड्यूटी के दौरान कर रहा है, अगर भाई आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको अगर मार रहे हो पब्लिक सर्वेंट को, तो यू आर लायबल फॉर द मर्डर, यू आर लायबल फॉर द मर्डर। एक पब्लिक सर्वेंट बीइंग एज अ पुलिस ऑफिसर वो आपको अरेस्ट करने के लिए आया, ही वाज इन यूनिफॉर्म, लेकिन जब वो यूनिफॉर्म में था आपको पता है कि वो मुझे अरेस्ट करने आया, किस सर्कमस्टांसेस में अरेस्ट करने आपको पता है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आपको गुस्सा आ गई, वो आप मुझे अरेस्ट क्यों कर सकते हो, आपने उसको मार डाला। You cannot take the benefit of this exception. Third point, if the act is done in the exercise of the right of private defense, प्राइवेट डिफेंस में अगर आप कोई पर्सन एक्ट कर रहा है और आप गुस्से में आ रहे हो तो भाई यू आर लायबल फॉर द मर्डर। मैंने आपको पहले भी वो बता दिया, लाइक स्पेस बी ने ए को अगर मारना चाहा तो अगर ए जो है वो अपना डिफेंस कर रहा है और बी को गुस्सा आ गया कि आप डिफेंस क्यों कर रहे हो, आप अपने को बचाव क्यों कर रहे हो, उसने उसको मार डाला,
तो भाई यहाँ पर बी खुद ही प्रोवोक हो रहा है, खुद ही उसको मार रहा है, तो ये यहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये जो क्लियर मैंने आपकी किए हैं 6 पॉइंट्स ऑफ द प्रोवोकेशन, जो नीड्स है हमारी, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन दिस एक्सेप्शन एंड द फर्दर 3 प्रोवाइजो, जहां पर ग्रीवेंस अंडर प्रोवोकेशन का आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये आपको नोट डाउन करने होंगे, प्लीज ध्यान रखना। देन वी हैव अ नंबर ऑफ केस लॉज लाइक द बोया मुनिगाडू वर्सेस क्वीन। दिस इज ILR 1881। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा वेरवा दे दूंगा आपको, एक्सेप्शन प्रॉपर बता दूंगा। नाउ व्हाट हैपेंड, बोया मुनिगाडू क्वीन के में क्या हुआ, मद्रास हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया कि भाई इस केस में तो एक्सेप्शन अवेलेबल होगा, अक्यूज को बेनिफिट दिया जाएगा ग्रेव एंड प्रोवोकेशन का। व्हाट हैपेंड इन दिस केस, accused saw his wife cohabiting with his better enemy। अक्यूज ने देखा कि उसकी वाइफ उसके दुश्मन के साथ रिलेशन बना रही है। That night he had no meals। उस रात उस समय उसको इतना गुस्सा था कि उसने खाना भी नहीं खाया, वो सो गया। मे बी शायद सोया भी ना हो, क्योंकि इस हालात में उसने खाना नहीं खाया, तो वो नींद कैसे आएगी। नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, वो उठा अपने घर से और अपने लैंडलॉर्ड के घर चला गया ताकि वो वेजेस कलेक्ट कर सके, अपनी सैलरी ले सके। जब वो जा रहा था उसने फिर देखा उसकी वाइफ एंड वो सेम एनिमी जो था उसका पैरामाउंट था, वो खाना खा रहे थे इकट्ठे, एक दूसरे के मुंह में खाना डाल रहे थे, खा रहे थे। उसको इतना गुस्सा आया, क्योंकि पहले तो रात का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, सेकंड एक्ट ने फिर और गुस्सा दिला दिया। उसका गुस्सा 7वें आसमान में था जब उसने उस पैरामाउंट को मार डाला। और लॉ कहता है कि भाई यहाँ पर जो है उसका सेल्फ कंट्रोल होना था नहीं जब वो उसने उसको मारा, तो एक्चुअल में वो ग्रीवेंस अंडर प्रोवोकेशन में एक्ट कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पर इस केस में अक्यूज को बेनिफिट दिया और उसकी जो मर्डर की पिछमड़ थी उसको कन्वर्ट कर दिया कल्परल होमिसाइड में। ये इंपॉर्टेंट है। देन यू फर्दर केस बाल्कू वर्सेस एम्परर। बाल्कू वर्सेस एम्परर में फिर वही सिचुएशंस आती हैं। अक्यूज जो था और डिसीज था, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक वाइफ की सिस्टर का हस्बैंड, राइट। ए यहां पर अक्यूज्ड है इस केस में, अक्यूज की वाइफ की सिस्टर का हस्बैंड। ये ए और सिस्टर का हस्बैंड दोनों इकट्ठे एक कमरे में सो रहे थे एंड सडनली ए ने नोटिस किया कि ये जो पर्सन है वो उसके साथ नहीं है। उसने उठ के देखना चाहा कि कहां पे गया, जस्ट नॉर्मल देखना चाहा एंड व्हाट ही सॉ, उसने क्या देखा कि सिस्टर का जो हस्बैंड है, उसकी वाइफ की सिस्टर का हस्बैंड है, वो उसकी ही वाइफ के साथ रिलेशन बना रहा है। उसको इतना गुस्सा आया लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो वापस आके वो अपने बेड पे बैठ गया एंड वो ना सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑब्वियसली वो नींद नहीं आ रही। वो वेट कर रहा था कि शायद वो जब वो फिनिश करके जब वो वापस आके सोएगा तब मैं उसको मारूंगा। एंड सेम ही डिड। जब वो वापस ये पर्सन जो है एक के साथ रिलेशन बनाने के बाद जब वो वापस ए के साथ बेड में सोया, तब ए ने इसको मार डाला। एंड लॉ कहता है कि भाई यहां पर तो एक्सेप्शन बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि वो एक्ट इतना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था कि कोई भी पर्सन जो है वो ये सह नहीं सकता कि कोई पर्सन उसकी वाइफ के साथ रिलेशन पाए। तो प्लीज ध्यान में रखना। Then we for the most important case, that is KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आपने जो रुस्तम पिक्चर देखी होगी उसकी अक्षय कुमार की, रिसेंटली पिक्चर आई थी रुस्तम, काफी जो थी बेसिकली दैट मूवी इज बेस्ड ऑन दिस KM नानावती केस। दोषी था वो नेवी में ऑफिसर था और उस समय जब वो नेवी में ऑफिसर था तो उसकी जो आउट ऑफ स्टेशन था तो उसकी वाइफ जो थी वो जो डिसीज पर्सन था उसके साथ इंटीमेशन में आई। वो उनके साथ रिलेशंस भी थे, उनमें फिजिकल रिलेशन भी बने उनके। एंड जब व्हाट हैपन, जब वो उसका हस्बैंड वापस आया घर पे तो उसने सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया अपने हस्बैंड को कि मैंने गलती की है। हस्बैंड को गुस्सा आया, बट लॉ कहता है कि यहाँ पर गुस्सा आना और इमीडिएटली एक्ट करना दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस, इन दिस एक्सेप्शन। बट वो वेट किया, उसने जो नेवी ऑफिसर था वो वेट कर रहा था। उसने क्या किया, बच्चों और अपनी वाइफ को लेके मूवी देखने चले गए और वो वहाँ पे कहता है कि ठीक है आप मूवी देखो, मुझे सडनली काम याद आ गया, मैं आपको वापस लेके जाऊंगा तो आप तब तक मूवी देखो। वो वापस गया, अपने ऑफिस में गया, वहां पर रिवॉल्वर उठाई उसने। वापस रिवॉल्वर उठाने के बाद वो सीधा डिसीज्ड पर्सन के पास गया,
जिसने उसकी वाइफ के साथ इंटीमेशन की थी, रिलेशन बनाए थे, वहां पर उसने उसको मार डाला। मारने के बाद वो अपनी वाइफ और बच्चों को घर पे थिएटर पे आके उसको घर पे लेके गया, अरेस्ट किया गया। ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर बेसिकली उसको एक्विट कर दिया था कि भाई यहाँ पर तो ग्रेव एंड सडन, सॉरी एक्विट नहीं किया था, यहाँ पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसने उसको दे दिया था बेनिफिट ट्रायल कोर्ट ने। एंड हाई कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया कि यस ये से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई यहाँ पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कहाँ पे? जब उसकी वाइफ ने उसको बता दिया, ठीक है उसको गुस्सा आना था, नेचुरल है, कोई भी पर्सन है वो रिएक्ट करेगा, लेकिन गुस्से के बाद उसने बड़े शार्प माइंड से उसने प्लान बनाया। वो मूवी गया, उसको पता था कि उसको मूवी नहीं देखनी, वो वापस ऑफिस गया, रिवॉल्वर उठाया, ऑफिस से रिवॉल्वर उठाया, उसमें कार्टेज डाले, रिवॉल्वर वापस उस घर पे गया और वहां पे उसने उसको मार डाला। तो लॉ कहता है कि ही हैड अ सफिशिएंट टाइम, उसके बाद बहुत टाइम था, वो अपने जो डेप्रिवेशन जो था उसको सेल्फ कंट्रोल वो वापस ले सकता था, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता था और एक्चुअल में उसने अपने आप को कंट्रोल भी किया। लेकिन यहां पर वो बेनिफिट उठा रहा है इस सेक्शन का। लॉ कहता है भाई यहां पर तो आप मर्डर कर रहे हो, इट्स अ क्लियर कट मर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कुछ जो प्रिंसिपल्स थे इस केस में डायरेक्शंस दी। लाइक पहला पॉइंट, the test of grave and sudden provocation is whether a reasonable man belonging to the same class of society as the accused placed in the situation in which the accused was placed would be so provoked as to lose his self control। लॉ कहता है कि भाई यहां पर अगर आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को चेक करना है तो एक कॉमन रीजनेबल मैन सोसाइटी का वहां पर उसको उस सिचुएशंस में रखकर देखो क्या वो गुस्सा होगा, क्या उसको गुस्सा आएगा। यस, अगर उसको गुस्सा आया तो डेफिनेटली अक्यूज भी उसको भी एक्सेप्शन का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। सेकंड थिंग, इंडिया में जो वर्ड्स हैं, जो जेस्चर हैं, उनको भी सेक्शन 300 की एक्सेप्शन में रखा गया है, क्योंकि हमारे जेस्चर्स इतने हैं, हमारे किसी को इशारा गंदा करना, भद्दा इशारा करना, वो भी इसमें वर्ड यूज किया गया है। आप वर्ड्स में भी अगर किसी को गाली निकालते हो सिस्टर की, मदर की, तो डेफिनेटली उसको गुस्सा आएगा ही आएगा। तो इंडिया में वर्ड्स एंड जेस्चर को भी सेक्शन 300 में रखा गया है और उसको बेनिफिट भी एक्सक्यूज को दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, मेंटल बैकग्राउंड क्या था क्रिएटेड बाय द प्रीवियस एक्ट। लाइक इन केस ऑफ बोया मणिगाडू के केस में, लाइक उसने रात को देखा कि हाँ भी वो जो अक्यूज था वो अपने उसकी वाइफ के साथ रिलेशन में था, मॉर्निंग भी उसने दोबारा वो खाना खा रहे थे इकट्ठे। तो भाई प्रीवियस एक्ट भी इंपॉर्टेंट होगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीवियस एक्ट को भी देखना पड़ेगा कि उसके ने जो फर्दर एक्ट किया गया वो ग्रेव एंड सडन हो सकता है या नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट कोर्ट ने कहा कि फैटल ब्लो शुड बी क्लियरली ट्रेस्ड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन अराइजिंग फ्रॉम द प्रोवोकेशन एंड नॉट आफ्टर द पैशन हैज कूल्ड डाउन। लॉ कहता है जब आपने एक्ट किया, दैट एक्ट शुड बी एट द टाइम जब आप इतने गुस्से में थे, आपका गुस्सा साथ में आसमान पे था, तब आपने इमीडिएटली उस समय एक्ट किया और उस पर्सन को मारा हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपका जो शांत, आपका जो मन है वो शांत हो सकता है, आपका दिमाग ठंडा हो सकता है, तो तब अगर आप एक्ट करो तो यू आर लायबल फॉर द मर्डर और आपको एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये इस केस में हेल्ड किया गया। देन वी हैव अ लास्ट केस, दैट इज मुथु वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। In this case what happened that held constant harassment। लॉ कहता है कि constant harassment अगर किसी को कर रहे हो ना आप, तो भी ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में फॉलो करेगा। लाइक सपोज ए सड़क के किनारे आराम से बैठा है, बी वहां पर आया, उसने थप्पड़ मारा है, वो फटाक, वो जानता भी नहीं उसको, थप्पड़ मारा और चलता बड़ा, उसने कुछ नहीं कहा, चल ठीक है मार दिया, इट्स ओके। बी फिर वापस आया, ए वहीं पे बैठा है सड़क पे, बी फिर वापस आया, उसने फिर थप्पड़ मारा, फटाक वापस चला गया। एक कहता है यार पागल ही होगा कोई। जब दोबारा फिर उसने मारा, चौथी बार फिर उसने मारा, उसको गुस्सा आ गया, उसने वहीं पे उसको मार डाला। तो लॉ कहता है कि कांस्टेंट अगर हरासमेंट कर रहे हो ना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस सिचुएशंस में पर्सन अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है। डिप्राइव ऑफ द सेपरेशन, डेप्रिवेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, वहीं पे उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता और इस सिचुएशन में अगर वो एक्ट कर रहा है तो वो उसको बेनिफिट दिया जाएगा। ना अक्यूज्ड इन दिस केस जो मुट्ठू है, एंगर्ड बाय द रेग पिकर शिवाज डेली, जो शिवा था उसका जो नेबर था, शॉप नेबर था, जो उसकी दुकान थी उसका नेबर था, वो डेली जो गार्बेज था उसकी शॉप पे फेंक देता था। इतना गुस्सा आया उसको, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, लेकिन एट द एंड उसने उसको
मार डाला वहीं पे। तो लॉ कहते हैं भाई यहाँ पर तो इसको एक्सेप्शन का वैल्यू बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट हरासमेंट जो है वो भी सेक्शन 300 की फर्स्ट क्लॉज ग्रेव एंड सडन ग्रुप में फॉलो करती है। कोई भी पर्सन सेल्फ कंट्रोल अपना खोज सकता है, ये नॉर्मल चीजें हैं। तो ये इसलिए ग्रेव एंड सडन ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ लॉ कॉम्पिटिशंस, तो प्लीज ध्यान रखना। इन केस ऑफ एनी डाउट, मुझे लगता है कि डाउट होने नहीं चाहिए, बट स्टिल इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आप शेयर योर डाउट्स, आप मैसेज कर सकते हो। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।